नमस्कार, मैं डॉक्टर गुंजन, गायनेकोलॉजिस्ट, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, स्पर्श हॉस्पिटल हल्द्वानी। आज मैं आपको अनीमिया के बारे में बताऊंगी। साधारण भाषा में शरीर में खून की कमी को अनीमिया बोला जाता है। अनीमिया का डिटेक्शन हीमोग्लोबिन नामक टेस्ट से होता है, यानी कि जिस मरीज में खून की कमी होती है उसमें हीमोग्लोबिन का लेवल भी कम हो जाता है। मनुष्य के शरीर में रक्त लगातार बनता रहता है एवं नष्ट होता रहता है। लगभग 3 महीने में मरीज के शरीर का लगभग सारा रक्त रिप्लेस होकर के नया हो जाता है। अनीमिया के प्रमुख कारणों में नई रक्त कोशिकाओं का कम बनना या फिर उनका जल्दी एवं ज़्यादा मात्रा में नष्ट होना होता है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल पुरुषों में 12 से 15 ग्राम पर डीएल एवं महिलाओं में 10 से 13 ग्राम पर डीएल माना जाता है। अनीमिया के प्रमुख कारणों को अब हम विस्तार से बताएंगे। शरीर में अनीमिया तभी होता है जब या तो सप्लाई कम हो और शरीर की डिमांड ज़्यादा हो, यानी कि नई रक्त कोशिकाएं कम बने और पुरानी रक्त कोशिकाएं किसी भी वजह से जल्दी और ज़्यादा मात्रा में नष्ट हो रही हों। नई रक्त कोशिकाओं के कम बनने का प्रमुख कारण पोषक तत्वों की कमी, खाना कम खाना या फिर आयरन, विटामिन B12 या फोलिक एसिड की कमी होना, या फिर खाना ठीक से खा रहे हों लेकिन आंतें उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही हों, जिसे मैलएब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स कहा जाता है। कुछ अन्य कारणों में यदि बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा की कोई बीमारी हो तो उस अवस्था में भी ब्लड सेल्स नहीं बनती हैं। प्रेगनेंसी में क्योंकि बच्चे की वजह से डिमांड ज़्यादा हो जाती है और प्रोडक्शन कम हो जाता है तो भी अनीमिया की शिकायत पाई जाती है। इसके अलावा कुछ लंबी एवं गंभीर बीमारियों में भी रक्त कोशिकाओं की बनने की संख्या कम हो जाती है। कुछ बीमारियां यानी कि हीमोग्लोबिनोपैथीज जैसे कि थैलेसीमिया या सिकल सेल अनीमिया एक अलग बीमारी हैं जिनमें नॉर्मल टाइप का रक्त कोशिका नहीं बनती हैं, जिसकी वजह से अनीमिया की शिकायत हो जाती है। पुरानी रक्त कोशिकाएं यदि ज़्यादा नष्ट हो रही हों या जल्दी नष्ट हो रही हों उसके भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि एक्यूट ब्लड लॉस होना, चाहे वो एक्सीडेंट से हो या फिर डिलीवरी के बाद ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया हो, या महिलाओं में असामान्य रूप से रक्तस्राव हो रहा हो, या फिर किसी भी रेडिएशन या किसी भी दवाई के द्वारा ब्लड ज़्यादा नष्ट हो रहा है। कुछ बीमारियों में ब्लड का नष्ट होने की रेट बढ़ जाती है, जैसे कि क्रॉनिक मलेरिया या फिर कोगुलोपैथीज। इन बीमारियों में भी रक्त ज़्यादा जल्दी नष्ट होता है, जिसकी वजह से अनीमिया हो जाता है। अब अनीमिया के लक्षणों पर आते हैं। जल्दी थकान होना, थोड़ा सा ही चलने या सीढ़ी चढ़ने पर सांस का फूल जाना, चिड़चिड़ापन बढ़ जाना, ज़्यादा गुस्सा आना, अत्यधिक बाल झड़ना, कमज़ोर नाखून होना, पेल स्किन और ड्राई स्किन, नींद ज़्यादा आना, भूख कम लगना, सोचने समझने की शक्ति में कमी, किसी भी काम को करने की इच्छा ना होना, यदि स्टूडेंट हैं तो किसी भी विषय को याद करने में कमी और याददाश्त का कमजोर होना इसके प्रमुख लक्षणों में आता है। अब बात करते हैं अनीमिया से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस की। अनीमिया यानी खून की कमी को हमेशा लाइटली लिया जाता है, स्पेशली महिलाओं और बच्चियों के मामले में, परंतु यदि इसके कॉम्प्लिकेशन में आए तो आपको पता चलेगा कि अत्यधिक गंभीर बीमारियां हो सकती हैं यदि अनीमिया का समय पे उपचार नहीं किया जाए तो। यदि बचपन से ही महिला में या बच्चियों में या बच्चों में खून की कमी हो जाए तो उनके न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट में डिले हो जाता है, यानी कि उनको जब जो चीज़ सीखनी चाहिए वो सीख नहीं पाते। दूसरा, उनके फिजिकल और मेंटल ग्रोथ में भी वृद्धि नहीं हो पाती। यदि प्रेगनेंसी में खून की कमी रहे तो समय पूर्व प्रसव यानी कि प्री टर्म लेबर पेन्स और लो बर्थ वेट बेबीज पैदा हो सकते हैं। और यदि वृद्ध लोगों में खून की कमी हो जाती है तो उन्हें हार्ट फेलियर, मल्टी ऑर्गन फेलियर
और उनकी अनीमिया की वजह से डेथ भी हो सकती है। तो इसको लाइटली ना लें और समय पर लक्षण दिखते ही इसका उपचार अवश्य लें। अब बात करते हैं अनीमिया के प्रिवेंशन यानी बचाव की, यानी कि अनीमिया होने से पहले इसका बचाव कैसे किया जा सकता है। बचपन से अच्छा पोषण युक्त भोजन बच्चों में खून की कमी से बचाव का सबसे अच्छा तरीका है। सबसे ज़्यादा अनीमिया भोजन में पोषक तत्वों एवं अन्य मिनरल की कमी की वजह से होता है। तो अपने भोजन को और अपने बच्चों के भोजन को आयरन, विटामिन और हाई प्रोटीन से युक्त रखें। भोजन में हरी सब्जियां, फल, मेवे, दूध एवं अन्य पौष्टिक आहार शामिल करें। हो सके तो भोजन लोहे के बर्तन या लोहे की कढ़ाई में पकाएं। समय समय पर पेट के कीड़े मारने की दवा लेते रहें। भोजन में आयरन रिच फूड यानी कि चुकंदर, अनार, चीकू, खजूर को शामिल करें। बच्चों को हैंड हाइजीन या सफाई के बारे में बताएं। शौच के बाद साबुन से हाथ धोना, मिट्टी में खेलने के बाद साबुन से हाथ धोना, खाना खाने से पहले साबुन से हाथ धोना, नाखून समय पे काटना आदि का महत्व समझाएं ताकि उनके पेट में कीड़े ना हो और उन्हें रक्त की कमी ना हो। यदि कोई भी लक्षण अनीमिया के लगते हैं तो तुरंत उसका उपचार कराएं। भारत सरकार द्वारा अनीमिया के प्रोटेक्शन के लिए अनीमिया मुक्त भारत अभियान चल रहा है, जिसमें बच्चे, महिलाओं, वृद्ध एवं प्रेग्नेंट महिलाओं को शामिल किया गया है, जिसके बारे में आपको सरकारी अस्पताल से जानकारी प्राप्त हो सकती है। अब बात करते हैं अनीमिया के इलाज के बारे में। यदि आपको पहले बताए गए लक्षणों में से कुछ भी अपने या बच्चों में दिखाई दे तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर आपके टेस्ट कराएंगे और उसी के अनुसार वो आपको बताएंगे कि आपको किस प्रकार का अनीमिया है और किस वजह से हुआ है। यदि वजह और कारण पता चल जाए उसी के हिसाब से अनीमिया का ट्रीटमेंट किया जाता है। यदि वह पोषण तत्वों की कमी से होता है तो दवाइयाँ दी जाती हैं। यदि कुछ बीमारियों की वजह से होता है तो उनका इलाज किया जाता है। तो अनीमिया के इलाज के लिए आप अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें और इसको लाइटली ना लें। स्पर्श हॉस्पिटल हल्द्वानी में रक्त की कमी यानी अनीमिया से रिलेटेड सारी जांच एवं उपचार की सुविधा उपलब्ध है। यदि आपको आवश्यकता है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।